कटहल की सब्ज़ी खाना जितना मुझे पसंद है, इसे काटना ना मुझे उतना ही बोरिंग काम लगता है। मतलब मन में सिर्फ एक ही बात आता है कि इसे कोई काट कर दे दे। पर जितना मुझे नहीं पसंद है इसे काटना, उतना ही मेरे घर वालों को भी। तो मतलब आखिर में यही फाइनल होता है कि इसे मुझे ही काटना पड़ेगा। तो चाकू और हाथ दोनों पे ही अच्छी तरह से तेल लगाकर इसे काटना शुरू कर दिया है। वैसे सही बताऊँ, कितना भी तेल लगा लो हाथों पे चिपक ही जाता है। तेल लगाने के बाद बस ये है कि आसानी से निकल भी जाता है। खैर जो भी हो, इस रेसिपी का सबसे मुश्किल काम तो हो गया है। अब बाकी सब्जियां काट लो। फिर बाकी सब्जियों में मैंने ले लिया है प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया। हरी मिर्च हरी धनिया को तो एकदम बारीक बारीक काट लो। फिर एक बड़े से बर्तन में ले लो बहुत सारा पानी, जिसमें डाल दो आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटे चम्मच से भी कम हल्दी, और जो कटहल को काट लिया था उसे भी डाल दो। हल्दी नमक के साथ कटहल को अच्छी तरह से बॉईल कर लो, और तब तक बॉईल करो जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट मत कर देना, बस इतना सॉफ्ट कि ये ना हाथों से आसानी से टूट जाए। फिर देखो जब कटहल अच्छी तरह से पक जाए तब ना इसे निकाल लो। और फिर इसे निकालने के बाद एक बड़े से बर्तन में ले लो एक कपाटा, जिसमें डाल दो आधा छोटा चम्मच से भी कम नमक, पानी। फिर नमक और पानी डालने के बाद इसे भी घोट लो। वैसे ये आपकी मर्ज़ी होगी कि आप इसके साथ क्या खाना चाहते हो, लेकिन मैं तो इसके साथ नॉर्मल चपाती बना रहा हूँ। आप चाहे तो इसके साथ पराठे खा सकते हो, फुलके खा सकते हो। फिर से गूँथने के बाद अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा तेल डालकर एक बार अच्छी तरह से मसल लो, और ले लो कढ़ाई। कढ़ाई में अपना बहुत सारा तेल डाल दो, क्योंकि जो कटहल को बॉईल कर लिया था ना, अब उसे फ्राई करना है। तो देखो बॉईल करके तो ऑलमोस्ट पका ही लिया था, अब इसे फ्राई करके भी पूरा पका लो। बीच बीच में चलाते रहो, पर हाँ गैस का फ्लेम कम ही रखना। और फिर इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद निकाल लो। फिर अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब रोटी का पेड़ा बना लेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आप इसके साथ जो चाहो वो खा सकते हो, पर अगर आप यही खाना चाहते हो तो इसे बेल कर गर्म गर्म तवे पे डालकर दोनों साइड पे अच्छी तरह से तेल लगाकर दोनों साइड से सेक लो, और फिर इसे निकाल लो। और फाइनली अब क्या करना है कि ले लो एक बर्तन में तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लो, जिसमें डाल दो जीरा। और फिर जीरा को अच्छी तरह से पकाने के बाद डाल दो इसमें प्याज। प्याज मैंने ज़्यादा नहीं, 2 काट के लिया था स्लाइस में। फिर डाल दिया इसमें हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, और अब इन सबको भी अच्छी तरह से पका लो। फिर प्याज और हरी मिर्च दोनों को ही अच्छी तरह से पकाने के बाद अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ। अगर आप अदरक लहसुन बारीक काट के डालना चाहते हो तो आप इसे प्याज के पहले डाल सकते हो। फिर इसके बाद अब मैं डाल दे रहा हूँ नमक, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, और इन सब मसालों को भी अच्छी तरह से मिला लो। और अब इसे तो तब तक पका लो जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और जैसे ये तेल छोड़ दे तब इसमें डाल दो दही। और दही डालने के बाद ना गैस को बंद करके इसे अच्छी तरह से मिला लो। और फिर दही मिलाने के बाद अब जो कटहल को फ्राई कर लिया था वो डाल दो, और फिर कटहल को भी दही के साथ अच्छी तरह से मिला लो। और फिर इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ऊपर से 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाल दिया है। और गरम मसाला डालने के बाद गैस को वापस चालू कर लो, इसे दोबारा अच्छी तरह से मिला लो। और फिर इसे मिलाने के बाद सबसे आखिर में डाल दो बारीक कटी हुई धनिया। फिर धनिया को भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे थोड़ी देर पकने दो। चाहे तो आप इसमें हल्का फुल्का पानी भी डाल सकते हो, लेकिन अगर सूखा खाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद अब इसे निकाल लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।